ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल FREDOM चैप्टर 3 पार्ट 6 सेविंग एक्सपेंस मैनेजमेंट मनी लीकेज कैसे रोकें। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अब तक हमने इनकम बढ़ाने, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने, इनकम को वेल्थ में बदलने और फाइनेंशियल गोल्स बनाने के बारे में समझा। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर इनकम बढ़ रही है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। यहीं से शुरू होती है एक्सपेंस मैनेजमेंट और स्मार्ट सेविंग की भूमिका। याद रखिए, आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना बचाते हैं और कितना सही जगह लगाते हैं यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 1. मनी लीकेज को पहचानिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मनी लीकेज। मनी लीकेज का मतलब है ऐसे छोटे बड़े खर्च जो बार बार होते हैं लेकिन हमें उनका वास्तविक फाइनेंशियल इंपैक्ट महसूस नहीं होता, जैसे अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस, फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपिंग, इंपल्स बाइंग, बार बार बाहर खाना, अनयूज्ड मेंबरशिप्स, बिना प्लानिंग के छोटी छोटी परचेसेस। एक 200 रुपए या 300 रुपए का खर्च छोटा लग सकता है, लेकिन जब ऐसे खर्च हर सप्ताह और हर महीने होते हैं तो साल भर में बड़ी राशि बन सकती है। इसलिए पहला कदम है अपने पैसे को ट्रैक करना। 2. खर्च को 3 कैटेगरीज में बांटिए। अपने एक्सपेंसेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नीड, जो खर्च वास्तव में जरूरी है, जैसे फूड, हाउस रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन और जरूरी ट्रांसपोर्टेशन। वांट, जो चीजें आपकी लाइफ को कंफर्टेबल या एंजॉयबल बनाती है लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है, जैसे एंटरटेनमेंट, एक्सपेंसिव शॉपिंग या लक्सरी परचेसेस। वेस्ट, ऐसा खर्च जिससे वास्तविक वैल्यू नहीं मिल रही, जैसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस या केवल आदत के कारण किया गया खर्च। ये क्लासिफिकेशन आपको अपने खर्चों को समझने में मदद करेगी। 3. बजट को बोझ न समझे। कई लोग बजट शब्द सुनते ही सोचते हैं कि अब उन्हें हर चीज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन बजट का उद्देश्य आपकी फ्रीडम कम करना नहीं है। बजट का उद्देश्य है आपके पैसे को डायरेक्शन देना। एक सिंपल बजट में आप लिख सकते हैं इनकम, एसेंशियल एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेट पेमेंट, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। जब आपको पता होता है कि पैसा कहाँ जाना है तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान हो सकता है। 4. पहले सेव करें फिर स्पेंड करें। एक मजबूत फाइनेंशियल हैबिट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इनकम आने के बाद पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसा अलग करें, इसके बाद बाकी खर्च मैनेज करें। अगर आप पहले सभी खर्च कर देंगे और अंत में बचा हुआ पैसा सेव करने की कोशिश करेंगे तो सेविंग अक्सर कम हो सकती है। इसलिए सेविंग को लेफ्ट ओवर नहीं, प्रायोरिटी बनाइए। 5. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इनकम बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाए तो वेल्थ क्रिएशन धीमी हो सकती है। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए हो गई। अगर पूरा अतिरिक्त 30,000 रुपए लाइफस्टाइल पर खर्च हो गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसके बजाय अतिरिक्त इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डेट रिडक्शन में लगाया जा सकता है। 6-24 रूल अपनाइए। जब भी कोई बड़ी अनप्लान्ड परचेज करने का मन करे, तुरंत खरीदने के बजाय थोड़ा इंतजार करें। खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी वास्तव में जरूरत है? क्या ये मेरे बजट में है? क्या मैं इसे अगले महीने भी खरीद सकता हूं? क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल को नुकसान पहुंचाएगा? कई बार 24 घंटे रुकने के बाद हमें समझ आता है कि खरीदारी वास्तव में जरूरी नहीं थी। 7. फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस समझें। कुछ खर्च लगभग हर महीने आते हैं, जैसे रेंट, EMI या कुछ यूटिलिटीज। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दूसरी तरफ फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रैवल जैसे खर्च बदल सकते हैं। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए पहले उन खर्चों को पहचानिए जिनमें आपके पास वास्तविक कंट्रोल है। 8. खर्च कम करने का सही तरीका।
हर खर्च को काटना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। आपको वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग सीखना है। ऐसी चीजों पर खर्च कीजिए जो वास्तव में आपके जीवन में वैल्यू जोड़ती है, लेकिन केवल सोशल प्रेशर, दिखावे या इंपल्स के कारण खर्च करने से बचें। सिंपल सवाल पूछें, क्या यह खर्च मेरे लिए महत्वपूर्ण है या केवल मुझे अभी अच्छा महसूस करा रहा है? 9. सेविंग को ऑटोमेटिक बनाइए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन केवल विल पावर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जहां संभव हो, अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाने का सिस्टम तैयार करें। इनकम आने के बाद निर्धारित राशि अलग हो जाए। इससे आपको हर महीने बार बार डिसीजन लेने की जरूरत कम होगी। गुड सिस्टम्स मेक गुड हैबिट्स इजियर। 10. मंथली मनी रिव्यू। हर महीने एक दिन अपने फाइनेंशियल रिव्यू के लिए रखें। चेक करें, इस महीने कुल इनकम कितनी हुई, कुल एक्सपेंस कितना हुआ, कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया, कहां सबसे ज्यादा खर्च हुआ, कौन सा खर्च अवॉइड किया जा सकता था, क्या आपकी नेटवर्थ बढ़ी। यह छोटा सा रिव्यू आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बहुत मजबूत कर सकता है। 30 डे मनी लीकेज चैलेंज। अगले 30 दिनों तक हर खर्च लिखिए, फिर महीने के अंत में उसे 3 कैटेगरीज में बांटिए: नेसेसरी, यूजफुल, अननेसेसरी। अब अननेसेसरी एक्सपेंसेस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय पहले 20-30% कम करने का लक्ष्य रखें। उस बची हुई राशि को अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ रीडायरेक्ट करें। छोटी सेविंग भी तब पावरफुल बन सकती है जब वो नियमित रूप से होती रहे। अगले पार्ट में हम समझेंगे इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम के ब्लूप्रिंट का जरूरी हिस्सा है और कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया जा सकता है। धन्यवाद।